सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 6 आपका विषय है गणित। समय मिलेगा 3 घंटे। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र में अपना नाम डाल लेना है। उसके बाद छात्रों अनुक्रमांक यानी अपना रोल नंबर डालना है, पिताजी का नाम डालना है, अपनी शाला यानी अपने विद्यालय का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, उसके बाद अपने जिले का नाम डाल लेना है। ओके छात्रों, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण निर्देश भी देख सकते हो। प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे इस दिए गए स्थान में निर्देशानुसार लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यहाँ पर से कार्य प्रारंभ करें। आपका पहला प्रश्न है और निर्देश से आपको प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो है 4000 1 दहाई और 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। तो देखो 4000, ठीक है, 1 दहाई और 3 इकाई। तो 1 दहाई और 3 इकाई आपकी कौन संख्या होगी? ये 4000, ये हो गया 4000 1 दहाई, तो ये दहाई में और 3 इकाई में, ठीक है। ये आपका राइट आंसर रहेगा 4013। अगला प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग हैं पर देखो कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन्हें नीचे लिखेंगे बटे में। और छायांकित पूछा है मतलब जितने भरे हुए हैं। तो 1 2 3 3 भरे हुए हैं, तो कितना जाएगा? 3/8 आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का। अगला प्रश्न है छात्रों, घड़ी में 1:30 की स्थिति में उसकी दोनों सुइयां घंटा एवं मिनट के बीच बनने वाला कौन है? तो कौन मतलब एंगल आपका है ना। तो कब? घड़ी में 1:30 है, मतलब एक कांटा तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। 30 मिनट है मतलब यहाँ पर होगा एक 6 वाले में 1 2 3 4 5 6, है ना। तो बड़ा कांटा यहाँ है और छोटा कांटा यहाँ है। तो ये जो आपका कोण बन रहा है, इस कोण को बताना है। तो ये आपके छात्रों अधिक कोण होगा। राइट आंसर क्या है आपका? बी यानी कि अधिक कोण। अगला प्रश्न है छात्रों, साक्षी ने एक कॉपी में 126 पेज लिख दिए हैं। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है? तो एक कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं, 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना शेष है? तो आपको क्या करना है? अभी इसको इससे माइनस कर देना है। 350 से 126 माइनस कर देना है, तो कितने पेज बचेंगे पता चल जाएगा। 10 में से 6 जाएंगे, आपको 4 बचेगा, 5 है ना। तो 5 में से 1 कम हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। 4 में से 2 का 2 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 124, सॉरी यहाँ पर आपका नहीं घटेगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो आपका 224 राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर सही आंसर है। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 है ना। 4 तो हमने देख लिया। वो है आपका क्या? एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और है, तो इसमें प्लस 1 और कर दो, यानी कितना हो जाएगा आपका 101 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 0.250 का भिन्न रूप होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा भिन्न रूप? 25/100 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके छात्र, आपका अगला प्रश्न है, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है तो 20 माचिस की डिब्बियों का आयतन होगा। तो एक माचिस का 10 है, तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 का 10 से गुणा कर दो, यानी कि 200 आपका घन सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कार 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो छात्रों आपको क्या करना है? 720 का भाग कर देना है 8 से। तो आपका देखो 8 नाम 72 और 0 का क्या आ जाएगा आपका? 0 का 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए क्रम में अगली संख्या लिखिए। तो देखो 100 में 200 जोड़ा है तो 300 आया, 300 में 200 जोड़ा है तो 500 आया। अब 500 में फिर से 200 जोड़ दो, कितना जाएगा? 700 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? देखो 2 बार एरो है, फिर तीसरी बार एरो नहीं है, तो यह किस संख्या के बराबर होगा? 5 10। तो आप यहाँ पर अगली संख्या 15 जो कि है नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो क्या लिख सकते हो, आप आंसर चेक कर लेना वैसे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए, पर एक बार देख लीजिएगा आप। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों बता दें आपको पहले ही, जितने भी प्रश्न हैं आपके इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के प्रश्न, जो कि छात्रों 90% चांसेस हैं कि आपको 8 अप्रैल के पेपर को सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं।
तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा छात्रों से। वीडियो कभी कभी लाइक कर दीजिएगा, जितने आपके फ्रेंड हैं सबकी हेल्प हो सबको वीडियो शेयर कर दो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 11 से 20 तक नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। निर्देश है, एक दुकानदार की प्रतिदिन की औसत बिक्री रेट 3925 है, उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री कितनी होगी, है ना। तो इसका उत्तर भी आपको बता देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये है छात्रों उत्तर। माह दिसंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, 31 दिन होते हैं। तो एक दिन की कितनी है 3925, महीने की निकालनी है तो 31 से गुणा कर दो, यानी कि आपका 1,21,675 राइट आंसर रहेगा। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12वां प्रश्न है, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए, है ना। मतलब तुल्य भिन्न लिखने हैं आपको किसका, 1/8 का। तो ये छात्रों आप देख सकते हो 1/8 की 3 तुल्य भिन्न 2/16, 3/24, 3/4/32 ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है, 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो 0 और 8 को आप यदि आधा घुमाओगे, देखो 8 ऐसा लिखोगे या फिर 8 के ऊपर वाले से, देखो 8 ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। अभी आप 8 के ऊपर के सिरे को नीचे कर दो और इस सिरे को ऊपर कर दो तब भी 8 ही रहेगा। 0 को आप ऐसा लिखो या 0 के इस मुँह को ऐसा करके लिखो, 0 0 ही दिखेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, घुमाने पर पहले से देखते हैं 0 और 8। फिर अगला प्रश्न 14वां, एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, यानी कि आपको क्या कर देना, 4 गुणित 3 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है, लड़कियां 3/4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या पता है आपको कितनी, 3/4, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो बस इससे भाग कर देना है। इसका 4 का इससे भाग होगा, 61 आएगा, 61 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और आपका कितना आ जाएगा, 183 आ जाएगा उत्तर। तो ये आपकी किसकी संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या। लड़कों लिखना है यहाँ पर आपको, लड़कियों लड़कों लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए आकृति में क्या ठोस आकृतियों से मिलाइए। तो ठोस आकृतियों से मिलाना है, कौन सी आकृति से क्या बन सकता है। तो इस आकृति से ये बन सकता है, इस आकृति से ये, और इस आकृति से ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घन आपका टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है और आपको 750 घन मीटर का ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 750 का गुणा कर देना है 1000 से। तो कितना आपका आ जाएगा उत्तर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 7,50,000 आपका लीटर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घन आपका बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन रखे जा सकते हैं। तो घन का आयतन कितना है, भुजा का क्यूब, यानी कि 4 × 4 × 4 आपका हो जाएगा, यानी कि 664 घन सेंटीमीटर आपको उत्तर आएगा। फिर आप जब उत्तर निकालोगे छात्रों तो आपका राइट उत्तर 8 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है, 12 का भाग करना है 144 से, तो आपका 12 12 144 उत्तर आ जाएगा, यानी कि आपका 12 पंक्तियां राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने हैं, बताइए 2 साल पूरे होने तक पर कितने रुपये लौटा चुका होगा। तो 60,000 रुपये लौटा चुका होगा, आप उत्तर यहाँ पर से देख लो। 21वां है, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका बस क्या करना है, लंबाई को चौड़ाई कर देनी है, आपका 96 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 22वां, दिए गए दंड आलेख किसी विद्यार्थी द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की प्रदर्शित करता है, इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका ग्राफ है। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अंक किस में हैं, 80 अंक हैं आपके हिंदी में, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, हिंदी। फिर किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक किसके हैं, इसमें देख सकते हैं विज्ञान जो है इसमें 30 है, तो सबसे अंक किस में है, विज्ञान में, बाकी सब में है ना 30 से ज़्यादा ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं, विद्यार्थी को हिंदी एवं संस्कृत के विषयों के अंकों का अंतर कितना है। मतलब अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है ना, कितनी कमी है। तो संस्कृत और हिंदी, तो हिंदी में कितने हैं आप देख सकते हो 80, संस्कृत में कितने हैं आप देख सकते हो, आपके संस्कृत में 50 है, तो 80 का माइनस कर दो 50 से, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए। मतलब हिंदी में यदि आपकी 80 है
तो किसमें 40 प्राप्त किए, तो 40 किसमें है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो है आपका सामाजिक विज्ञान, इसमें आपके आधे प्राप्त किए हैं। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या जाएगा, हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी विषय में 60। तो यहाँ पर देखो ये राइट गलत आंसर है। आपको यहाँ पर लिखना है किसको काट के किसे कर देना है आपको, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपको लिख देना है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में आधे अंक प्राप्त किए, क्योंकि देखो हिंदी में 80 हैं, आधे मतलब कि 40, तो किस में है, सामाजिक विज्ञान में। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद है विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 45 से ऊपर किस किस में है, तो 40 की श्रृंखला आपकी यहाँ आ जाती है। मतलब सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में नहीं किए हैं, बाकी इसमें किए हैं, संस्कृत में, गणित में, अंग्रेजी में और हिंदी में, 4 विषयों में किए हैं। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो छात्रों ये था आपका कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मतलब ये आपका रियल क्वेश्चन पेपर नहीं है छात्रों, आपका इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, जिससे आपकी अधिकांश क्वेश्चन सेम टू सेम फंस सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे। ओवरऑल आपको 90% क्वेश्चन भी सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर, जितने आपके फ्रेंड हो सबकी हेल्प हो, सबको है व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी वीडियो शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।